बदनजर कैसे इंसान को बर्बाद करती है, इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। पूरी वीडियो को अलट पलट करके आगे पीछे करके पूरा देखिएगा। कहीं किसी मोड़ पर आपको यह महसूस होगा कि आपके बारे में ही बात हो रही है। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshniCenter.com। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पहले तो बराह रास्त, उसके बाद दूसरे शहरों से रब्ता करने वालों से, फ़ोन पर दूसरे मुल्कों से रब्ता करने वालों से, उसके बाद व्हाट्सएप पर, आज की तारीख में जूम मीटिंग पर पूरी दुनिया में लोगों के मसले मसाइल सुनता हूँ। मैंने लोगों को शैतानी बीमारियों के चक्कर में फंसने की वजह से बुरे हाल में देखा है। मुकम्मल रूहानी तज्ज़िये और डिटेल्ड स्पिरिचुअल एनालिसिस निकालने के बाद अक्सर ये रूहानी बीमारी बर्बादी की असल वजह लेके आने वाली बदनज़र ही सामने आती है। हदीस शरीफ का कमोबेश मफहूम है कि नज़र हक है, यानी रूहानी बीमारियों के अंदर सबसे सरे फहरिस्त बदनज़र ही आती है। इस दुनिया के अंदर एक वाहिद जानवर ऐसा है जो इतना ज़्यादा ताकतवर है, जो पानी पिए बगैर एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। हदीस शरीफ का कमोबेश मफहूम है कि बदनज़र इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि उस ऊँट को भी हंडिया में पहुंचा सकती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी औरत को नज़र लगती है तो सबसे पहले उसके बाल ख़राब होना शुरू होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी लड़की भी देखी है जिसके सामने से, आगे से गंजपन, पीछे से बालों के नाम पे एक छोटी सी पुछड़ी सी लटकी हुई थी। कसमें खा के अपनी तस्वीरें दिखा के कहती है कि डॉक्टर साहब ये सच बता रही हूँ कि मेरी ही तस्वीरें हैं जहाँ पर घुटनों तक उसके बाल आया करते थे। बस एक दावत के अंदर अपने बाल खुले छोड़ के गई, उसके बाद घर पे आने के बाद बाल गिरना शुरू हुए, उसके बाद ये हाल है। आपने भी अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि जो फर्मा बरदारी के अलम बरदार बने होते हैं, मिसाल बने होते हैं बच्चे, अब माँ बाप के शदीद तरीन नाफरमान बच्चे कहलाते हैं। पूरे ख़ानदान के अंदर किसी बच्चे का शोर हुआ कि पर्दे में बहुत अच्छा है, बाद में हाफिज़ कुरान भी बनने लगा, लेकिन हिफ्ज़ भी रुक गया और आम तालीम भी पूरी ना हो सकी। एक बुनियादी उसूल हमेशा याद रखिएगा कि नज़र उस चीज़ को लगती है जिसके ऊपर नज़र ठहर सकती है। बदनज़र कैसे इंसान को बर्बाद करती है? मिसाल के तौर पर ऐसे मियाँ बीवी होते हैं जिनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती, जिनको आम तौर पर लव बर्ड्स कहा जाता है। आज बदनज़र उनकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी की खुशियों को ऐसे खा गई कि उनकी शादी तलाक के दर पर है। ज़रा अपनी याददाश्त पे जोर डालिए, आपके जहन में ऐसे मालदार लोगों के नाम जहन में आएंगे जो कि अपनी कामयाबी के लोगों को किस्से सुनाया करते थे। कंटेनरों और करोड़ों की बातें करने वाले अब दूसरों से मांग कर पैसे गुजारा कर रहे हैं। हर साल हज और उम्रे पर जाने वाले अब जाती घर बिकने के बाद किराए के घरों में रह रहे हैं। आप पूरी दुनिया में जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, बदनज़र की वजह से ऐसी अजीब व गरीब अलामात आपकी ज़िंदगी को दीमक की तरह अगर खा रही हैं या जंग लगा रही हैं, तो रोशनी सेंटर कराची में बैठी हमारे मुआवनीन की टीमें आपकी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी लाने के लिए तैयार बैठी हैं, जहां मिलेगा आपको आपके रूहानी मसाइल का मुकम्मल तफसीली जवाब भी। और आज की तारीख में जो जदीद तरीन राब्ते के ज़राए हैं आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। दुरूद पाक के सदके वादा है आपसे इंशाअल्लाह ताला रहमान, जो रोशनी से राब्ते में रहेगा वो फ़ायदे में रहेगा। जिसको भी बदनज़र लग जाए उसका नाम खास तौर पे कमेंट्स में जाके ज़रूर लिखवाइए, और बदनज़र को उतारने के लिए 24 घंटे पहले पहना हुआ कपड़ा सदका कीजिए। बदनज़र को उतारने का दूसरा बहुत ज़्यादा ताकतवर तरीका है कि जिसको भी नज़र लगी हो उसका उसी वक्त वज़न कीजिए और फौरी तौर पर जाकर किसी सफ़ेद चीज़ का सदका दीजिए, जाकर कि कोई आटा, चावल या चीनी लीजिए, उसके वज़न के बराबर और सदका कीजिए। और अगर बदनज़र का इतना महंगा इलाज आपके लिए मुमकिन ना हो तो वो नुस्खा नोट कीजिए जो ज़मानों से, नस्लों से और सदियों से हम लोगों को बताते आ रहे हैं। आपको लेना है बस एक गिलास पानी, मरीज़ की उम्र के मुताबिक आपको 4 चीज़ें पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। सबसे पहले आपको सूरह फातिहा पढ़नी है मरीज़ की उम्र के एन मुताबिक, उसके बाद आपको पढ़ना है आयतुल कुर्सी, फिर सूरह फलक, उसके बाद फिर सूरह नास। इस पानी को मरीज़ के जहन पे लगाइए ताकि जहन से सारा का सारा मैल कुचल निकले, और कल्ब को जहाँ शैतान जकड़ता है वहाँ लगाइए। बचा हुआ पानी आपको नहाने वाले पानी में डालना है और फिर इस पानी को मरीज़ के ऊपर बहाना है। बदनज़र को उतारने वाले इस रूहानी गुस्ल को बस एक ही बार कीजिए, चाहे तो 3 से 5 दिन तक लगातार कीजिए। बदनज़र की तासीर आपके ऊपर जितनी भी गहरी होगी, अल्लाह के नाम के सदके, अल्लाह के कलाम के सदके, दुरूद सलाम के सदके चली जाएगी। बदनज़र हो, जादू टोना हो या कोई भी रूहानी बीमारी हो, इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा रखेगा कि जो ये हमारी दुनिया है, इसी दुनिया के अंदर 1000 गुना ज़्यादा बड़ी और 1000 गुना बड़ी ज़्यादा ताकतवर दुनिया एक और भी है जो कि हमें दिखती नहीं है, जो कि रूहानी दुनिया है। बस हमारे पास है ही क्या, बस दुआ ही तो है जो कि मोमिन का हथियार है। अभी कमेंट्स में जाइए, पूरी फैमिली का नाम जाके
तफसील के साथ जो कि मामलात है उसकी पूरी के पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ बना के लिखिए और सदका जारिया की नीयत से खुदारा इन बातों को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। बस एक दुआ मैं आपको आखिर में जाते जाते दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको बदनजरों की बदनजरी, हासिदों की हसद और शैतान के शर से बचाए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।